So we are starting off with this new chapter, and before starting, let's talk about what it is all about. तो आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? तो अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इंडियन ड्रेस दिख रहा है, यहाँ पे किसी और कंट्री की ड्रेसेस हैं, ये सब किसी और की है, जैसे कोरिया की है, और उसके बाद यहाँ पे ये स्वीडन की है, ये जापान की है, ये चाइना की है, तो ये स्कॉटलैंड की है। तो ये जो सारी ड्रेसेस हैं ये किस हिसाब से डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से या वहाँ पे जो भी ट्रेडिशन या कल्चर फॉलो होता है उसकी वजह से ये ड्रेसेस डिफरेंट होती है हर जगह पे। और या तो वहाँ के जो सीजन्स होते हैं, जैसे अगर किसी प्लेस पे हमेशा ही विंटर्स रहती है तो उनके जो क्लोथिंग होगी, उनकी जो ड्रेसेस होंगी वो ज़्यादातर वूलन होंगी और ऐसी होंगी जो उनको वार्म रखे। और अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे गर्मी होती है तो वहाँ पे समर्स रहेंगी हमेशा, तो वहाँ पे लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और एयरी क्लोथ्स पहनते हैं जिसमें से हवा पास हो, ज़्यादा स्वेटिंग ना हो। और जैसे कोई जगह है वहाँ पे बहुत बारिश होती है तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग अम्ब्रेलाज लेके चलते हैं, रेन कोट्स पहनते हैं, बूट्स पहनते हैं। तो इसी वजह से जो ड्रेसेस होते हैं, जो क्लोथ्स होते हैं, दे आर डिफरेंट based on different types of things, like we talked about seasons, then culture, tradition, or maybe we can add one more thing in this, जैसे choice होती है। मुझे मन है कि मैं जीन्स पहनूं तो मैं जीन्स पहनूंगी, अगर किसी और को मन है कि वो सलवार कमीज पहन रहे हैं या फिर वो साड़ी पहन रहे हैं या फिर कोट पैंट पहन रहे हैं तो वो पहनेंगे। तो चॉइस की वजह से भी जो आपकी ड्रेसिंग होती है या फिर जो आप क्लोथ्स पहनते हैं वो चेंज होती है। तो इसी के साथ वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 23, अ ब्यूटिफुल क्लॉथ। तो क्लॉथ और ड्रेसेस इन सब के बारे में है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है 23। सो हियर इट सेज व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स। तो हमें जो कपड़े होते हैं वो हमें चाहिए क्यों होते हैं, देखते हैं। वी ऑल नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी एंड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशंस। तो जो क्लोथ्स हैं वो हमें किस लिए चाहिए होते हैं, ताकि हमारी बॉडी को कवर रख सके और जो डिफरेंट वेदर मतलब जो मौसम बदलता है उन उसको उससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए चेंजिंग वेदर से हमें क्लोथ्स की ज़रूरत होती है। जब गर्मी आती है तब हमें एयरी और कॉटन क्लोथ्स चाहिए होते हैं जिसमें जो थोड़े मोटे फैब्रिक के ना हो कि हम उसमें गर्मी लगे और उसमें हवा पास होनी चाहिए। वैसे ही अगर विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में हमें बिल्कुल वार्म क्लोथ्स चाहिए, हैवी हैवी क्लोथ्स चाहिए होते हैं और हम क्लोथ्स ज़्यादा भी पहनते हैं ताकि हमें हवा नहीं लगे। एंड सेम गोज विद द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में क्या होता है, क्योंकि एवरीवेयर देयर इज वाटर एंड वाटर, तो आपको अम्ब्रेला कैरी करना होता है हमेशा। यू वेयर रेन कोट्स ओवर योर क्लोथ्स और बूट्स वगैरह पहनते हैं ताकि पैरों में पानी ना जाए। तो these are all these things. Next it says why do people wear different types of clothes। तो जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, मतलब क्या रीजन है कि वो अलग अलग कपड़े पहनते हैं। तो ये रीजंस हो सकते हैं कि सबसे पहले सीजन्स, अभी बात की हमने विंटर समर, विंटर हो गया, समर हो गया, रेनी सीजन, तो उसकी वजह से भी लोग अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। आर कल्चर एंड ट्रेडिशन, जैसे इन इंडिया वी tend to wear traditional clothes, like women wear sari, suit, kameez, right? And चूड़ीदार, और जैसे हमारी वी हैव डिफरेंट स्टेट्स, हमारे डिफरेंट स्टेट्स में सबका अपना ट्रेडिशनल फोक ड्रेस होती है ना। तो वो भी है कि हमारी स्टेट्स में भी अलग अलग ड्रेसेस हैं उनके कल्चर या उनके ट्रेडिशन के हिसाब से, जो उनके वहाँ पे ऐसे कुछ बहुत फेमस सी चीज़ है उस हिसाब से वहाँ पे मिलती है वो, और वहाँ पे वो पहना जाता है। द काइंड ऑफ वर्क वी डू, इस पे कैसे लोग डिफरेंट कैसे पहनते हैं,
इसको हम डिस्कस करें तो जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, आर्मी में जो लोग होते हैं या नेवी में होते हैं या फिर किसी भी सर्विस वगैरह में होते हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, है ना। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, दे हैव टू वेयर वाइट कोट्स, है ना। तो वो सब भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ पहनते हैं, मतलब नॉर्मल दे वेयर जैसे डॉक्टर्स होते हैं लेकिन वो उसके ऊपर अपना लैब कोट पहनते हैं। People wear uniform when they are in services or schools. So the kind of work we do also decide what type of clothes we wear. तो जैसा हम काम करते हैं उस हिसाब से भी डिसाइड होता है कि हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं। अब देखो जैसे मैकेनिक्स होते हैं या फिर ड्राइवर्स होते हैं, उनकी अलग से यूनिफॉर्म होती है। और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा होगा कोई पोल वगैरह, हम कोई पोल वगैरह ठीक करते हैं अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, तो वो प्रॉपर इक्विपमेंट पहनते हैं ना, रबर ग्लव्स पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, बूट्स पहनते हैं रबर वाले। तो वो सारी चीजें भी उसमें काउंट होगी कि वो अलग टाइप की क्लोथ्स पहनते हैं ताकि वो सेफ रह सके। नेक्स्ट इट सेज द प्लेसेस टू विच दे बिलोंग, जहाँ पे रहते हैं अलग अलग कंट्रीज में या फिर जहाँ पे जैसा मौसम होता है उस हिसाब की जगह पे जहाँ रहते हैं वैसे ही कपड़े पहनते हैं। फिफ्थ इज देयर ओन चॉइसेस, उनकी खुद की मर्जी कि उनको कैसे कपड़े पहनने हैं। तो इसलिए लोग डिफरेंट कपड़े भी पहनते हैं क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है, तो वो अपनी पसंद के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। आगे चलते हैं। तो जो ये हमने बात की, सबसे पहले था सीजन्स के बारे में। तो सीजन्स के बारे में हम ओरली तो हमने अभी बात की थी कि कैसे कौन से टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। हम एक बार देख और लेते हैं कौन से होते हैं। क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स, समर सीजन के लिए लाइट कॉटन क्लोथ्स आर वॉर्न इन समर। लाइट मतलब बिल्कुल हल्के फुल्के जिसमें से हवा पास हो सके, एयरी जो होते हैं, वी कैन राइट एयरी एज वेल, जिसमें से हवा पास हो सके। लाइट कॉटन क्लोथ्स आर वॉर्न इन समर, तो इसमें टी शर्ट्स आती हैं, ड्रेस, शॉर्ट, स्कर्ट, हैट, सैंडल, स्लीपर्स, स्विमिंग ट्रंक, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, सन ग्लासेस, क्योंकि बहुत तेज धूप होती है तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। उसके बाद आता है विंटर सीजन। विंटर सीजन में वी वेयर वूलन क्लोथ्स, बहुत मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, वूल से, ऊन से बने हुए कपड़े। उसमें स्वेटर्स आते हैं, जैकेट्स आते हैं, मफलर्स, और ये देखो यहाँ पे आपको सॉक्स, बूट्स, ये बूट्स, मफलर, सॉक्स, स्वेट शर्ट्स होते हैं, जैकेट्स होते हैं, कोट्स होते हैं, ग्लव्स है, हैट है, ट्रेंचेस होते हैं और हुडीज होती है। तो अलग अलग टाइप का होता है। बूट्स भी अलग अलग होते हैं, कुछ बहुत छोटे बूट्स होते हैं, कुछ एंकल होते हैं, कुछ नी लेंथ होते हैं। तो ऐसे करके भी होता है। तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीजें होती है विंटर सीजन में कि आप कितना भी पहन सकते हो। अंदर आपने वार्मर्स पहने हैं, फिर उसके बाद आपने कोई टी शर्ट, वार्म टी शर्ट पहनी है, उसके ऊपर आपने कोई और स्वेटर पहनी है, उसके ऊपर कोई कोट पहना है। तो दे आर ऑल दीज क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। तो नेक्स्ट इज रेनी सीजन। पीपल वेयर रेनकोट्स, रबर और प्लास्टिक बूट्स इन रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में देखा हमने, खुद भी करते हैं हम ये काम। रेनी सीजन में हम रेनकोट्स पहनते हैं और रबर और प्लास्टिक के जो बूट्स होते हैं वो पहनते हैं ताकि पानी नहीं जाए। तो ये देखो, ये अम्ब्रेला है, ये एक टाइप की हैट है, बूट्स हैं, ये सब, ये अम्ब्रेला है, यहाँ पे भी ये अम्ब्रेला है, ये रेनकोट है। तो ये डिफरेंट सीजन्स के हिसाब से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं क्लोथ्स पहन के, अलग अलग टाइप के जो उस सीजन के लिए सूटेबल हैं, जो उस सीजन में पहने जा सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक का क्या मतलब होता है यहाँ पे? फैब्रिक का मतलब कपड़ा। तो जो हमारे, जैसे हमने अभी बात की कि डिफरेंट सीजन्स होते हैं, तो हमने दो टाइप के हमने क्लोथ्स के बारे में बात की, कॉटन क्लोथ्स, वूलन क्लोथ्स। तो वो बनते किससे हैं? तो जो वो मटेरियल होता है जिससे वो बनते हैं, जिस कपड़े से वो बनते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं अब। तो यहाँ पे भी लिखा है क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक।
जो कपड़े बनते हैं वो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बनते हैं, कि कॉटन क्लोथ्स है वो अलग मटेरियल से बनेंगे, वूलन क्लोथ्स अलग मटेरियल से बनेंगे, ताकि वो काम कर सके। अब देखो गर्मी है, गर्मी में हम वूलन क्लोथ्स नहीं पहन सकते क्योंकि उनमें बहुत गर्मी होती है। वैसे ही जब विंटर्स आते हैं, बहुत विंटर्स है, तो उसमें हम कॉटन क्लोथ्स नहीं पहन सकते, उसमें हमें बहुत सर्दी लगेगी, इसलिए हमें वूलन क्लोथ्स पहनने होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन से क्लोथ्स हमें कहाँ से मिलते हैं। और जो फैब्रिक हो गया, उस फैब्रिक ये सारे दिए हुए हैं, कॉटन, सिल्क, जूट, वूल, नायलॉन एक्सेट्रा। अब इसमें ये होता है कि कुछ जो फैब्रिक्स होते हैं, कुछ ये जो मटेरियल होते हैं वो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं, और कुछ ही होता है हम मशीन से बनाते हैं। जैसे ये आगे के जो 4 है वो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं, और जो चीज हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलती है हम उसको नेचुरल बोलते हैं, मतलब नेचर की तरफ से आया। प्लांट्स एनिमल्स सब नेचर में ही आते हैं, तो वो नेचर में आते हैं, इसलिए वो नेचुरल फैब्रिक होते हैं, मतलब हमने उनको बनाया नहीं है, नेचर से हमने लिया है। तो जो भी जो फैब्रिक्स होते हैं या कोई चीज हम नेचर से लेते हैं तो उसको नेचुरल कहते हैं। तो हम फैब्रिक ले रहे हैं नेचर से, तो हमने उसको नाम दिया नेचुरल फैब्रिक। तो ये जो आगे के 4 हैं ये सब नेचुरल फैब्रिक है। उसके बाद ये होता है जो हम मशीन से बनाते हैं, मतलब ऐसा होता है कि हम 2 धागों को या 2 कपड़ों को इकट्ठा करके कोई एक नया कपड़ा बनाते हैं। तो उसको हम पूरा जो बनाते हैं फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनों पे बनाते हैं, एंड उनको फिर बोलते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये है, कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो हमें नेचुरली मिलते हैं प्लांट्स एनिमल्स से, उनको नेचुरल फैब्रिक बोलते हैं, और कुछ जो मशीन से बनते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल फाइबर्स की बात करते हैं, फैब्रिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले है कॉटन। कॉटन किससे मिलता है? कॉटन मिलता है कॉटन प्लांट से। कॉटन का अपना प्लांट होता है, और उसी में ये देखो ये रहा कॉटन प्लांट, दिखता भी ऐसा ही है, पर ऐसा नहीं है कि ये जो कॉटन हमने निकाली कॉटन प्लांट से हम इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। हमें इसे पूरा अच्छे से, जो हैंडलूम होती है बड़ी, मतलब मशीनें वगैरह ही होती हैं, लेते हम यहीं से है प्लांट से, लेकिन उसको पूरा अच्छे से, ताकि वो यूज करने लायक बन जाए, तो हम उसको पूरा अच्छे से रिफाइन करते हैं, मतलब अच्छा सा करते हैं, उसको धागों में बनाते हैं ताकि उससे कपड़े बन जाए। उसके बाद है सिल्क। सिल्क जो मिलता है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, मतलब एक कीड़ा होता है जो अपने मुंह से सिल्क, वो जो धागा होता है वो निकालता है, तो उसी को हम प्रोसेस करके ठीक करके बिल्कुल तो धागे बनाते हैं, ताकि सिल्क के जो कपड़े हैं वो बन सके। सिल्क की साड़ीज होती है, आपने सुना होगा, कांजीवरम सिल्क होता है बहुत फेमस। तो ऐसे ही सिल्क से जो कपड़े बनते हैं, जो हमें सिल्क मिलता है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो सिल्क का नाम ही इसलिए है क्योंकि जो सिल्क वॉर्म है वो हम उससे हम लेते हैं सिल्क को, इसलिए इस कपड़े का नाम ही सिल्क है, उसी के नाम पे रखा हुआ है। उसके बाद जूट प्लांट। जूट कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट से मिलता है। तो जैसे कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलती है, वैसे जूट जूट प्लांट से मिलता है। तो ये देखो ये ऐसे ना लंबे लंबे ऐसे स्टिक्स वगैरह सी होती हैं, फिर उसको जब वो सूख जाती हैं तो उनको ऐसे देखो ऐसे तार पे ऐसे लगाया जाता है, फिर उसके बाद उनके मैट्स वगैरह बनते हैं बड़े बड़े। और ये देखो जूट बैग्स होते हैं, या फिर जूट के जो मैट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो सैक होती है, बोरी होती है ना, जैसे चावल होता है, या फिर आपने देखा होगा मार्केट में तो जो वेजिटेबल्स आती हैं वो बड़ी बड़ी बोरियों में, मतलब सैक में आती हैं। तो जैसे अनियन होते हैं या फिर पोटैटो होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े बोरियों में आते हैं, सैक में आते हैं। तो वो जो सैक बनी होती है वो जूट की बनी होती है ज्यादातर। और जूट के बैग्स भी देखे होंगे आपने। बोलते भी यही है कि हमें प्लास्टिक के बैग्स नहीं यूज करने चाहिए, जूट के बैग्स यूज करने चाहिए, क्योंकि वो हार्म नहीं करते हमारे एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट है वूल। तो वूल कहाँ से मिलता है? वूल हमें मिलता है शीप से। शीप मतलब भेड़। ये देखो यहाँ पे, तो जो शीप होती है उसकी जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर जो
स्किन के ऊपर उसका पूरा ऐसे वूल से कवर होता है और हम उसी से ही वो वूल एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसी से लेते हैं उसको, फिर जैसे प्रोसेस वगैरह सीधा उसको यूज नहीं करते, प्रोसेस वगैरह करते हैं ताकि वो धागे में बन जाए और फिर हम अपने कपड़े बनाते हैं, वूलन क्लोथ्स। तो हमने 4 फैब्रिक्स की बात की, कॉटन, सिल्क, जूट, वूल। नेक्स्ट इट सेज अनस्टिच्ड एंड स्टिच्ड क्लोथ्स। तो कुछ अनस्टिच का मतलब है जिनको सिला हुआ नहीं हो, मतलब जिनको हमने बनाया नहीं हो, और स्टिच मतलब जिनको हमने सिल दिया हो या फिर बना लिया हो। वी ऑल वेयर क्लोथ्स डिफरेंटली, हम सब लोग अलग अलग तरीके से कपड़ों को पहनते हैं। सम ऑफ द ड्रेसेस आर वॉर्न आफ्टर स्टिचिंग देम, मतलब कपड़ों को जैसे हम लेकर आते हैं, कोई भी हमारे पास बिल्कुल प्लेन कपड़ा है, हम उसको पूरा अच्छे से बनवाते हैं, जैसे सूट होता है तो उसके कपड़े लेके आते हैं, फिर हम टेलर के पास जाके उसको अपना फेवरेट स्टाइल में या डिजाइन में चीजें बनवाते हैं, चीजें नहीं कपड़े बनवाते हैं। तो कुछ कपड़े होते हैं, कुछ ड्रेसेस होती हैं जिनको हम स्टिच करने के बाद, मतलब सिलवाने के बाद पहनते हैं, और कुछ है जो हम सीधा उनको पहन सकते हैं। तो इसी हिसाब से ये जो क्लोथ्स है ये डिफरेंशिएट हुआ है। अनस्टिच जिनको सीधा पहना जाता है, मतलब बिना सिलवाए उनको आप पहन सकते हो, और स्टिच जिनको सिलवाने के बाद ही पहना जा सकता है, मतलब सीधा नहीं पहन सकते उन्हें। अनस्टिच में कौन सी आएगी? धोती। सबसे पहले धोती, धोती पूरा ऐसे कपड़ा होता है और उसको पहनते हैं, पैंट स्टाइल की चीज होती है और धोती पहनते हैं। उसके बाद साड़ी, साड़ी में भी हम ऐसा नहीं है कि हमें उसमें स्लीव्स बनवानी होती है या लेग्स बनवानी होती है, साड़ी जैसे आती है हम उसको बस यूज कर लेते हैं ना। उसके बाद टर्बन, मतलब जो पगड़ी होती है, उसको भी पगड़ी वो चुन्नी की तरह दुपट्टे की तरह आती है और हमें उसे सिर्फ टाई करना होता है, हम उसको स्टिच तो नहीं करवाते। चुन्नी, चुन्नी जैसे आती है, चुन्नी मतलब दुपट्टा जो होता है आपका, तो जो दुपट्टा है वो जैसे आता है हम उसको वैसे ही यूज कर लेते हैं। मफलर जो जैसे आता है हम वैसे यूज कर लेते हैं। स्टिच क्लोथ्स, अब फ्रॉक है, अब फ्रॉक को क्या है कि जो पूरा वो होता है, क्लोथ होता है, हम उसको स्टिच करवाना होता है कि उसकी जो फ्रॉक है उसकी फ्रिल्स होनी चाहिए, स्लीव्स कितनी होनी चाहिए, है ना, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, नी तक होनी चाहिए, नी से ऊपर या नी से नीचे। शर्ट, शर्ट की फिटिंग होती है, स्लीव्स की अलग होती है ना, और हम बटन्स अच्छे से बंद कर सकें इसलिए शर्ट की फिटिंग होती है। सेम ट्राउजर्स की हमारी लेग्स कितनी बड़ी हैं, लहंगा, पजामा, सलवार, तो ये सारी चीजें सिलवाने के बाद हम पहन सकते हैं, और इनको हम बिना सिलवाए पहनते हैं डायरेक्टली। They are worn after stitching, these ones, and these ones are worn directly. Next chapter starts over here. Sajida's sister gave her a very beautiful dupatta. The dupatta had beautiful embroidery and small mirrors stuck on it. After finishing dinner, Sajida tried to wear the dupatta in different ways. Soon she got tired playing with the dupatta and fell asleep wearing it. She was thinking about the dupatta even in her dream. How would such a beautiful dupatta have been made? तो ये जो स्टोरी है इसमें सजीदा है, और सजीदा की जो सिस्टर है, उसकी जो बहन है, उन्होंने उसे एक बहुत सुंदर सा दुपट्टा दिया है, सुंदर सी चुन्नी दी है, और उस पे एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई है उस पे, और उस पे छोटे छोटे मिरर्स लगे हैं। तो आपको यहाँ वाली पिक्चर में भी दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैंने एक और पिक्चर ऐड की है, तो ये पूरी एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई है, और उसमें ये देखो ये मिरर्स है, जो व्हाइट व्हाइट से सर्कल्स दिख रहे हैं ये मिरर्स है। आपके घर में भी होंगी, आपने देखा होगा कभी मार्केट में। तो डिनर करने के बाद सजीना ने सोचा कि अब मैं दुपट्टे को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से पहनूंगी, और ये हुआ कि खेलते खेलते उसे बहुत नींद आ गई और वो सो गई दुपट्टा पहने पहने।
तो ये हुआ कि अपने सपने में भी वो दुपट्टे के बारे में सोच रही थी कि इतना सुंदर जो दुपट्टा है वो बना कैसे होगा। हाउ डू यू थिंक सजीदास दुपट्टा वॉज मेड? तो आपको क्या लगता है कि सजीदा का जो दुपट्टा था वो कैसे बना होगा? तो हमने उसकी बात की, जैसे जो भी कपड़ा होता है उसको जहां से भी, अगर जिस भी मटेरियल का होता है, जिस भी फैब्रिक का होता है, अगर कॉटन का है तो हम कॉटन प्लांट से पहले कॉटन लेंगे, उसके बाद उनको थ्रेड में या फिर जो धागे हैं उसमें बनाएंगे, फिर मशीनों से कपड़ा बनेगा, उसके ऊपर फिर कोई कढ़ाई करेगा, मतलब एम्ब्रॉयडरी करेगा, या फिर अगर प्रिंट करवाना है तो प्रिंट होगा, कढ़ाई करवानी है कढ़ाई होगी, तो वो काम होगा। फिर उसके बाद उस पे कढ़ाई हो गई, उसके बाद अगर उसके ऊपर कुछ और लगाना है, सीक्वेंस लगाने हैं, कुछ मोती वगैरह पर्ल्स लगाने हैं या मिरर्स लगाने हैं, कुछ भी डेकोरेटिव मटेरियल लगाना है, वो लगता है, और उसके बाद जाके दुपट्टा तैयार होता है। तो इतनी सारी मेहनत के बाद एक एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा तैयार होता है। आगे है, टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच क्लॉथ। तो एक दुपट्टा लीजिए या फिर कोई बहुत बड़ा सा अनस्टिच क्लोथ ले सकते हैं आप, तो उसमें धोती ले सकते हैं अगर आपके घर में हो, या टर्बन का कोई कपड़ा हो, साड़ी तो बहुत बड़ी हो जाएगी। एंड इट सेज ड्रेप इट इन डिफरेंट वेज, मतलब इसको पहनिए, मतलब ड्रेप का मतलब होता है साड़ी जैसे हम पहनते हैं कि उसमें हम रैप करते हैं अपने आसपास, तो उसको बोलते हैं अपने आसपास रैप करने को ड्रेप करना बोलते हैं। इन हाउ मेनी वेज कुड यू वेयर इट? तो आपसे पूछ रहा है आप दुपट्टा कितने तरीके से पहन सकते हो, तो यू कैन ट्राई इट कि आप कितनी तरीके से पहन सकते हो। आप उसको स्टोल की तरह यूज कर सकते हो, स्कार्फ की तरह कर सकते हो, टर्बन की तरह कर सकते हो, धोती की तरह कर सकते हो। डिड एनीवन वेयर इट लाइक लुंगी और यूज इट एज अ टर्बन? तो वही बात करें तो जैसे एग्जांपल्स दिए मैंने कि टर्बन की तरह यूज कर सकते हो, तो क्या किसी ने लुंगी की तरह भी यूज किया उसको? इन व्हाट अदर वेज वाज द क्लॉथ worn? तो और किस किस तरीके से हो सकता है, अभी हमने बात की, और एक और हो सकता है कि कोई आपके पास बड़ा वो है तो आप उसको साड़ी बना के भी पहन सकते हो। लुक एट एनी 6 गारमेंट्स एट होम। आपके घर में कोई भी 6 तरीके के कपड़े हो, गारमेंट्स मतलब कपड़े, तो कोई भी 6 तरीके के या फिर कुछ भी, मतलब जीन्स, पैंट, कोट, सॉक्स, मफलर, कुछ भी हो, ग्लव्स, हैट्स, कैप्स और स्वेट शर्ट्स, हुडीज, कुछ भी हो, उनको देखना है और तुम्हें फिर डिफरेंस निकालने हैं कि उनमें क्या फर्क है। ऐसा होगा कि जैसे आपके सॉक्स हैं, सॉक्स स्मॉलर इन साइज, कोट्स बड़े होते हैं, या फिर आपकी जो समर के शॉर्ट्स होंगे या फिर समर के जो क्लोथ्स होंगे वो पतले होंगे, जैसे हमने भी बात किया कि वो लाइट होंगे और एयरी होंगे, लेकिन वूलन क्लोथ्स एयरी नहीं होते, वो वार्म होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है, और कलर का डिफरेंस है, डिजाइन का डिफरेंस है, या फिर वो अलग तरीके से बना है कि उसमें एम्ब्रॉयडरी है या प्रिंट बना हुआ है कोई बहुत सुंदर सा। तो वो सारी चीजें देखनी है आपने। लुक एट अ थिक क्लॉथ और अ सैक केयरफुली, कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग अलोंग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ? तो ये जो आंसर यहाँ पे लिखा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर है कि कैसे कैसे पहन सकते हैं उसको। तो सलवार कमीज के साथ हम दुपट्टे को पहन सकते हैं, स्कार्फ की तरह पहना जा सकता है, और टर्बन, धोती और लुंगी की तरह भी पहना जा सकता है। आगे इट सेज लुक एट थिक, एक मोटे से कपड़े को या फिर सैक मतलब बोरी जो होती है उसको देखना है, तो आपको उसमें दिखेगा कि उसके जो धागे हैं ना वो जा रहे हैं, मतलब ऐसे देखोगे अगर आप, जो बोरी होती है उसमें आपको एक तो यहाँ पे ऐसे ना मोटे मोटे दिखेगी बाउंड्रीज, तो वो भी धागे होते हैं, और जो बोरी होती है उसमें आप वैसे भी देखोगे ना आपको ऐसे मोटे 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 धागे दिखेंगे उसमें, तो उसी की बात कर रहे हैं। फाइंड अ सिमिलर पैटर्न इफ यू सी एनी पीस ऑफ क्लॉथ क्लोजली।
तो कोई भी कपड़ा, कोई मोटा कपड़ा, क्योंकि अगर कपड़ा मोटा है तो उस पे जो कढ़ाई हुई होगी या जिस थ्रेड से काम हुआ होगा वो भी मोटा होगा, तो आप देख पाओगे उसको। जैसे मैट्स होते हैं, है ना, जो कपड़े वाले डोर मैट्स नहीं होते हैं, या फिर कुछ कारपेट वगैरह होते हैं जो मोटे होते हैं, उनमें भी आपको थ्रेड्स दिखेंगे अलग से। next it says you can also weave paper in a similar way. तो वैसे ही आप पेपर से भी वीव मतलब बुना वो कर सकते हो, पेपर को भी ऐसे बना सकते हो जैसे बोरी का बना होता है। कैसे? लेट्स लर्न। टेक टू पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो यहाँ पे इन्होंने पर्पल येलो लिया है। मेक वर्टिकल लाइन्स ऑन वन पेपर एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑन अदर, तो एक पे वर्टिकल्स मतलब स्टैंडिंग लाइन्स बनानी है और एक पे स्लीपिंग लाइन्स बनानी है। देखो येलो पे वर्टिकल लाइन्स है मतलब स्टैंडिंग लाइन्स है और इस पे स्लीपिंग लाइन्स है। उसके बाद कट बोथ द पेपर्स अलोंग द मार्क लाइन्स, मतलब जो आपने लाइन्स बनाई है उनको कट करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, देखो जैसे ये ब्लू पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसको हमें पूरा नहीं काटना है कि स्ट्रिप्स अलग हो जाए, हमें कुछ पोर्शन छोड़ना है। प्लेस वन पेपर अबव द अदर अलोंग द एजेस एंड शोन इन द पिक्चर इन कलर, तो एक जो येलो शीट है सपोज उसको इस तरफ रखना है, इस साइड, और जो पर्पल शीट है उसको उसके ऊपर रखना है ताकि वो क्रिस क्रॉस हो सके, मतलब वो एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा उसके ऊपर ऐसे जाए, फिर दूसरी लाइन ऐसे जा रही है तो एक ऐसे जाए, तो मतलब क्रॉस बनना चाहिए, वो आपस में क्रॉस करनी चाहिए येलो और पर्पल शीट या जो भी कलर की शीट आपने ली है। नाउ वीव द स्ट्रिप्स टू मेक अ मैट, तो मैट बन जाएगा ऐसा। आप एक एक कलर को ऊपर रखेंगे, फिर दूसरे को ऊपर रखेंगे, फिर एक को ऊपर रखेंगे दूसरे को, तो वो एक मैट टाइप का बन जाएगा, या एक चेस बोर्ड जैसा दिखेगा आपको, उसका पैटर्न चेस बोर्ड जैसा दिखेगा। अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट शीट ली है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट आपको पूरा चेस बोर्ड ही लगेगा। पेस्ट टेप्स और पेपर border at the edges so that the mat does not open up, तो लास्ट में ये करना है, जो आपने मैट बना लिया है उसकी एजेस है, मतलब ये जो आपने बना लिया, तो ये आपकी जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको टेप लगानी है या फिर इसको अच्छे से पेस्ट कर देना है ताकि आपका ये जो आपने मैट बनाया है ये खुले नहीं वापस। नेक्स्ट इट सेज प्रिंटिंग ऑन क्लॉथ, कैसे हो सकता है? प्लांट फेरी आपका चैप्टर था इन द स्टार्टिंग, और उसमें ये था कि डिजाइन ऑफ फ्लावर्स और लीव्स की बात की गई थी, क्लॉथ पे कैसे बनाते हैं। आप वैसे ही कुछ डिजाइन्स बना सकते हैं वेजिटेबल से। ये जो आपको डिजाइन दिख रहे हैं ये लेडी फिंगर के हैं, ओकरा जिसे बोलते हैं या भिंडी, तो ये लेडी फिंगर को कट किया है और उसको क्लॉथ पे या पेपर पे डिफरेंट कलर्स में ऐसे डिप करके ये डिजाइन बने हैं। तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि आप एक कॉलीफ्लावर को कट कीजिए या फिर लेडी फिंगर को, कॉलीफ्लावर मतलब गोभी, लेडी फिंगर ओकरा या भिंडी, उस पे कलर लगाना है, मतलब जहाँ पे कट किया है उस फेस पे हमने कलर लगाना है, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है, और उसको फिर ऐसे स्टैम्प टाइप का करना है किसी पेपर पे या फिर क्लॉथ पे ताकि डिजाइन्स बन जाएं। तो you can do these activities